जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि निकट भविष्य में हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज का जो विषय है वह है कि सवारी किन कारणों से पूछा नहीं देती। देखिए, जो सवारी आती है, जिन्हें सवारी दो तरीके से आती है। जिन्हें गुरु प्राप्त है उनके ऊपर भी आ सकती है और जिनके गुरु नहीं है उनके ऊपर भी आ सकती है। पर फ़र्क ये होता है, जिनके गुरु होते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलती है। मतलब जिनके अगर गुरु हैं तो सवारी उनकी आज्ञा के अनुसार चलती है। जब वह व्यक्ति सवारी को तभी आएगी, और जब वह नहीं बुलाएगा तो सवारी नहीं आएगी। और जो काम वह व्यक्ति बोलता है तभी वह सवारी वह काम करेगी। पर जिनके गुरु नहीं होते वो सवारी अनियंत्रित रहती है और अपने अनुसार ही वह कार्य करती है। सवारी अपनी इच्छा से भी आती है और साथ में गुरुओं के द्वारा प्रदान भी की जाती है। तो सवारी जब गुरु के द्वारा प्राप्त की जाती है तो वह पूर्ण रूप से गुरु धारण जब वह व्यक्ति करता है पूर्ण रूप से, तब गुरु के द्वारा उसे सवारी प्राप्त होती है। ठीक है। और अपनी इच्छा से जब आती है, जब आप उस सवारी, उस शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं, तो सवारी आपके ऊपर आती है। कई बार ऐसा होता है, जो सवारी बिना गुरु के आती है उनके द्वारा अन्य शक्तियाँ भी साथ में चली आती है, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि सवारी जो है वह नहीं बोलती। किस कारण से वह नहीं बोलती? अपने आप सवारी आ जाती है जब उसका मन करता है, जब हम बुलाते हैं तब वह नहीं आती है और कुछ भी बोलती नहीं है। ठीक है। और पूछा भी नहीं देती। इसका क्या कारण है? तो इसका जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है इसका गुरु का ना होना। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो सवारी मुंह नहीं खोलेगी, पूछा नहीं देगी। उनको गुरु धारण अवश्य करवाना ज़रूरी होता है। बिना गुरु के कोई भी शक्ति नहीं चलती, क्योंकि जो शक्ति चलती है वह गुरु की शक्ति से ही चलती है, गुरु के द्वारा ही चलती है, गुरु की आज्ञा से चलती है। और साथ ही जो बोलती है वो भी गुरु के वचन देगी। ठीक है। तो गुरु के वचनों से ही पूछा देती, तो गुरु का होना आवश्यक है। जिनके ऊपर सवारी आती है उनका गुरु धारण करना आवश्यक है। गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ठीक और सबसे अच्छा होता है वो एक साधक होता है, जिसको इस बारे में पूर्ण जानकारी हो। तो किसी साधक से ही गुरु धारण करें। आध्यात्मिक गुरु धारण नहीं किया जाता है इस कार्य में, इस क्षेत्र में आपको एक साधक, एक भगत को गुरु के रूप में धारण करना होता है, जिसको इन चीज़ों की पूर्ण जानकारी होती है। तो आप से गुरु धारण अवश्य करें। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है, अनियंत्रित है, नहीं पूछा दे रही है, तो आप गुरु अवश्य करें। गुरुओं के द्वारा जब सवारी के वचन हो जाएंगे तब वह पूछा देने लगती है। दूसरा जो इसका कारण होता है वह होता है, तो जो भी देवी देवता हैं आपके शरीर पर आते हैं, जिनकी पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, कई बार सबसे पहले आपके इष्ट देव ही आपके शरीर पर आते हैं। अपने इष्ट देव का अगर आप भोग नहीं देते तो भी वह सवारी के रूप में आते और ना ही पूछा देते हैं। इसलिए उनका भोग देना अति आवश्यक है। जो भी सात्विक भोग आप देते हैं निर्धारित कीजिए, एक समय पर निर्धारित कीजिए और उस समय उनका दीजिए। कोशिश कीजिए कि महीने में एक दिन निर्धारित कीजिए, जैसे शनिवार माता काली का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का, सोमवार भोले बाबा का, बुधवार गणपति महाराज का। इसी प्रकार आपके जो इष्ट देव हैं उनका एक दिन होगा, तो महीने में जो उनका दिन आएगा उस दिन उनका भोग दें। ध्यान रखना, अमावस्या के बाद नहीं, पूर्णिमा के अगले दिन जो भी वार पड़ता है आपके इष्ट देव, उसी दिन आप भोग दें अपने इष्ट देव को या अपनी सवारी को। तीसरा जो इसका कारण होता है वह होता है सवारियों के वचन का ना होना। जब तक किसी सवारी के वचन नहीं होंगे तब तक वह सवारी नहीं बोलती, और यह भी स्पष्ट नहीं होता कि वह सवारी सत्य बोल रही है या असत्य। जब तक वचन नहीं होते तब तक, जब आप बुलाएंगे तब नहीं की सवारी, और जब वचन हो जाते हैं
तब जब आप बुलाते हैं तो मात्र जब आप बुलाएं आप प्रार्थना करेंगे तो मात्र 2 से 3 मिनट में जो सवारी जो शक्ति है वो आपके अंदर हाजिर हो जाएगी। ठीक है, तो वचन होना बहुत ज़रूरी होता है। वचन जब हो जाते हैं तब वह पूछा भी देती है। वचन जो है वह गुरुओं के द्वारा होते हैं, जो गुरु कराता है। तो जब जब आपका गुरु होगा तो वह वचन कराएगा आपकी सवारी के। और वचन जब वचन हो जाते हैं तो वह शक्ति आपके अनुसार कार्य करेगी। जब आप जो कार्य बोलेंगे तब वह शक्ति करेगी, जब आप बुलाएंगे तभी वह शक्ति आएगी, जब गुरुओं के द्वारा आपकी शक्ति के वचन हो जाएंगे। जो अगला इसका कारण होता है वह होता है जो सब कुछ बोल कर आप प्रभु के आगे वचन मांग कर आप भूल जाते हैं। अपने आपकी संतान नहीं, आपने संतान के लिए कामना करी है अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवी देवताओं से कि हमें एक संतान हो जाए तो हम आपके धाम पर आएंगे, हाथ जोड़ने, मत्था जोड़ने, भंडारा करवाएंगे, जो भी कुछ आप मांगते हैं अपने प्रभु से, देवी देवता से। और अगर आप भूल जा रहे हैं बोलकर भूल जाते हैं तो भी वह सवारी जब आती है तो क्रोध से आती है और कुछ बोलती नहीं है, अपनी इच्छा से आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। कहीं का मतलब है जैसे जागरण में आ गई, किसी चौकी में आ गई, किसी के यहाँ कीर्तन हो रहा है या जहाँ भजन चल रहे हैं वहाँ पर आ गई, अपनी इच्छा के अनुसार आ जाती है। अगला जो कारण है सवारी का घर में अपमान होना। अगर सवारी का घर में अपमान होता है, उनके बारे में कुछ बुरा भला बोला जाता है, आप नहीं बोल रहे हैं लेकिन घर के जो अन्य लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वह बोलते हैं उस देवता के बारे में, तो भी जो सवारी है वह मुंह नहीं खोलती और क्रोधित रूप से आती है और नहीं बोलेगी। अगर आपके घर में शक्ति का अपमान हो रहा है, सवारी का अपमान हो रहा है, तो वह क्रोधित रूप से आएगी और वचन बिल्कुल भी। अगला जो कारण होता है वह पूजा में कोई गलती। अगर आप जिस भी इष्ट देव की आप पूजा करें या जिनकी भी सवारी आपके ऊपर आ रही है, आप उनकी पूजा करते हैं, तो आप उनकी पूजा में अगर कोई गलती कर देते हैं, अगर आपके पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती है जिससे माँ या बाबा या जिसकी भी सवारी आपके ऊपर आ रही है वह क्रोधित है, तो भी सवारी मुंह नहीं खोलती। जो शक्ति है वह पूछा नहीं देगी। पूजा पाठ से संबंधित जो नियम आपने बना रखे हैं या जो नियम देवी देवताओं की पूजा करने के होते हैं, अगर आप उनका उल्लंघन करते हैं तब भी जो सवारी है वह नहीं बोलती और पूछा नहीं देती है। तो इसका सबसे एक साधारण भाषा में समझाया जाए तो जैसे कि हनुमान जी महाराज की पूजा है, वो है एक सात्विक रूप से वो शक्ति चलती है, उसमें तामसिक कुछ भी नहीं होता। और अगर आपने भूल चूक या जाने अनजाने या जानबूझ के आपने उनकी पूजा अर्चना में ऐसी कोई सी भी चीज़ का प्रयोग किया जो तामसिक है, सात्विक नहीं है, तो वह क्रोधित हो जाएंगे। तो वह जब सवारी के रूप में आप पर आएंगे तो वह क्रोधित अवस्था में आएंगे और पूछा नहीं देंगे। तो यही जो कुछ कारण है जो मैंने आपको बताया है, इन्हीं कारणों से सवारी जब आती है तो पूछा नहीं देती। सबसे पहला जो कारण मैंने आपको बताया है गुरु का ना होना। इसलिए अगर सवारी आ रही है, पूछा नहीं दे रही है, असत्य बोलती है, बोलती ही नहीं है, कुछ क्रोधित होकर आ रही है, तो सबसे पहले आप गुरु अवश्य धारण करें। गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी होती है। शक्तियों को चलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जब आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु जो है वह शक्तियों से वचन करवाते हैं, वचनबद्ध करवाते हैं, शक्तियों को वचन दिलवाते हैं कि जब यह व्यक्ति बुलाएगा तभी आप आना, इस व्यक्ति को कोई कष्ट मत देना, इसकी हर प्रकार से रक्षा करना, और कोई जाने अनजाने भूल चूक हो गई है तो आप इसे संकेत देना, इन्हें परेशान मत करना। इस तरह से वचन करवाए जाते हैं गुरुओं के द्वारा शक्तियों से। तो जब इन वचनों में शक्तियाँ बंध जाती है, बद्ध हो जाती हैं, तो जब आप बुलाएं तब शक्तियाँ आएंगी और आएंगी, पूछा भी देंगी, सब कुछ बताएंगे भी। तो यही मुख्य जो 6 कारण होते हैं, इन्हीं के कारणों की वजह से जो शक्तियाँ हैं, जो सवारियाँ हैं, वह पूछा नहीं देती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वह आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माँ आप सब पर अपना स्नेह हमेशा बरसाए। आप सबके घर में धन धान्य की बरकत हो। आप सब लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।